वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये देखिए, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, स्टेटहुड की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, और दूसरा उमर अब्दुल्ला का बयान कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ मीडिया से पता चल रहा है। क्या पता चलता है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनका एक अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाशिए पे रख दिया है। ये जबरदस्ती एक वो जो मैरिज होती है जबरदस्ती की, उस प्रकार की दिख रही है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट सेशन में कश्मीर में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने, उससे भी किनारा किया था कांग्रेस ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में 5 लोग तो टोटल है, पांचों के अलग अलग बोल थे, डिफरेंट उनकी स्टोरी थी, और जब सरकार की बात आई तो सरकार उन्हें ओन नहीं कर रही थी। तो कहीं न कहीं ये जो मैरिज हुआ है कांग्रेस और एनसी के बीच में, वही उमर अब्दुल्ला साहब साफ साफ शायद बोल रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती चिपक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। हमें तो इस पे बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनील, दो चीजें हैं, सुनील जी, दो चीजें हैं। क्या ये दोनों पार्टियां मौके के साथी थे और अब एक्सपोज हो गए हैं? दूसरा, क्या हर राज्य में इसी तरीके से कांग्रेस के साथ जो रीजनल पार्टी बहुमत में है उसकी इसी तकरार की वजह से, अगर कांग्रेस तो मैक्सिमम राज्यों में अब रही नहीं है, वहां की रीजनल पार्टीज के साथ मिल के तो ये खत्म ही हो चुकी है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप बिहार देखिए, आप हमारे साथ में ये पंजाब देखिए, तो इनका एक मकसद होता है कि नहीं बीजेपी को रोकना है, वहां पे कोई भी पार्टी आए तो उसके लिए इनका एक मतलब लक्ष्य रहता है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शुरू से ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कांग्रेस को चलाया है, चाहे आप इंदिरा शेख अकॉर्ड देखिए, चाहे आप राजीव फारूक अकॉर्ड देखिए, चाहे आप उमर राहुल अकॉर्ड देखिए, तो कांग्रेस कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई यूनिट नहीं रहती है ऐसे राज्य में। यहाँ पे तो उमर अब्दुल्ला साहब ही इस पार्टी को चलाते हैं। लेकिन जहां तक मुझे स्टेटमेंट की आपने जो बात कही है, इस पे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि भाई आपके अलायंस पार्टनर है, दिन रात आप साथ होते हो, और आप इससे पहले बंगाल होके आए ममता जी से मिलके, पता नहीं दिल्ली मिलके आए कहीं कहीं से, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि स्टेटहुड का मुझे पता नहीं है, मीडिया के साथ पता चला है। तो ये अजीब लग रहा है, और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब केवल हमेशा तो झूठ बोलते हैं, तो एक और झूठ बोल दिया इन्होंने। अरे सुनील साहब, आप तो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलते हैं, वहीं पीडीपी समेत तमाम पार्टियां कह रही हैं कि वो तो बीजेपी की बी पार्टी बने हुए हैं। देखिए, कश्मीर में तो एक होड़ चली हुई है, कश्मीर में एक होड़ चली हुई है कि उनको वहां पे बिजली पानी सड़क स्कूल की बात नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कहना है कि हम क्या करेंगे, अपना विजन क्या है, ये सिर्फ एक दूसरे का को आरोप लगाने के लिए कि भाई बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो केवल यही क्रेडिट लेने के लिए एनसी पीडीपी को बोलती है, पीडीपी एनसी को बोलती है, पीसी पीडीपी को बोलती है, पीडीपी पीसी को बोलती है, ऐसी चल रही है होड़। जबरदस्ती मतलब जोड़ने की कोशिश की जाती है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, और हम जम्मू में भी, हम कश्मीर में भी है। आपने चुनाव से पहले भी देखा, आपने चुनाव के बाद भी देखा। हमें तो इनसे कोई लेना देना नहीं। हमने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा, कश्मीर में भी लड़ा। ये ठीक है कि हमें वहां पे सीट नहीं मिली, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा वहां पे, धीरे धीरे हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए, लांछन लगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तुम जुड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो इस प्रकार से कश्मीर में एक मैं कहूंगा कि एलिनेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, एलिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो वही। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि उमर अब्दुल्ला बार बार झूठ बोलते हैं, और एक और उनका ये झूठ सामने आया है, और ऐसे में जिस तरीके से बड़ी बात क्या है, ये उनके लिए छोटी बात है, तो रोज ही बोल रहे हैं। क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है? आपने नहीं सुना कभी भी वीडियो में? ये झूठ नहीं है, तो ये चुनाव कैसे लड़ा? अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर्स नहीं है।
एक दिन, अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने कब ऐसा कहा, मैंने तो ये कहा कि एलजी साहब के पास सिर्फ सुरक्षा है, सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। तो रोज जब उनसे कोई काम की बात करता है, काम के लिए पूछता है, तो वो कहते हैं नहीं हम अभी पावर हमारे पास नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये अब्दुल्ला परिवार के लिए बहुत छोटी बात है कोई भी झूठ बोलना, आज फिर बोल दिया, ये उनके लिए छोटी बात है। सुनील जी, क्या ये क्रेडिट वॉर की लड़ाई है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसका बीड़ा हमने उठाया था, ऐसा क्या है कि एनसी और कांग्रेस में क्रेडिट वॉर की लड़ाई चल रही है कि हमें क्रेडिट मिले, हमें क्रेडिट मिले? क्रेडिट किसी को नहीं मिलना है, क्रेडिट जिसको मिलना है उसी को मिलना है, ये जनता भी जानती है। जनता में इस वक्त बहुत ज्यादा क्रय नहीं है स्टेटहुड, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट पे, प्रॉमिस पे बहुत भरोसा है जनता को। जनता इस वक्त काम चाहती है। और एक बात मैं स्पष्ट और करना चाहूंगा, आप जरा इनके चुनाव प्रचार के दौरान जो इन्होंने वादे किए थे वो निकालिए, वहां पे तो इन्होंने स्टेटहुड की कोई बात नहीं की थी। वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई हम स्टेटहुड लाएंगे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में कह रही थी कि हम स्टेटहुड देंगे, तो क्रेडिट कहां से इनको मिलेगा? चुनावों के दौरान में जो घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र को एक पवित्र डॉक्यूमेंट मान के आगे चला जाता है। तो आप जरा देखिए इनका घोषणा पत्र, 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन, 1 लाख नौकरियां, इसमें अपने जो हमारा वहां पे लेकिन सुनील जी, ये जो तमाम वादे दावे आप बता रहे हैं, इन्हीं वादे दावों के भरोसे जम्मू कश्मीर में इस तरीके से स्टेटहुड की मांग हो रही है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही प्रॉमिस किया गया था ना कि स्टेटहुड को जल्दी ही रिस्टोर किया जाएगा। कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो हमारे एजेंडे पे आए हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना एजेंडा भूल गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।